गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? मजे में। और रस पाठ पढ़ने में आनंद आ रहा है और नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? पढ़ रहे हो इसलिए आ रहा है, और नहीं पढ़ोगे तो कोई आनंद नहीं, क्योंकि काव्य को पढ़ते और सुनते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। अब हम ना पढ़ेंगे ना सुनेंगे तो कोई आनंद नहीं, और कविताएं पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आनंद है। ठीक है, अभी सुनने और पढ़ने में आनंद है, और फिर पढ़कर जो अच्छे नंबर आएंगे उसमें और अधिक आनंद है ना। रस बहुत रोचक चैप्टर है, मजेदार है बेटा। ये पढ़कर हम कविताओं को करीब से जान सकते हैं, है ना। तो पाठ को अच्छे से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। हम अब तक 8 रस पढ़ चुके हैं, अब हम हमारे आगे के 3 रस और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे हमारा 9वां रस है बेटा, वो शांत रस, स्थायी भाव, निर्वेद। ठीक है, जब संसार के प्रति वैराग्य की भावना अनुभाव, विभाव और संचारी भावों से पुष्ट होती है तो शांत रस की उत्पत्ति होती है। ओके, कि वैराग्य नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होता है तो उन सब के संयोग से शांत रस की उत्पत्ति होती है। संसार की निस्सारता तथा इसकी वस्तुओं की नश्वरता का अनुभव करने से ही चित्त में वैराग्य उत्पन्न होता है। कि जब हमारा मन ये फील करने लगे कि सब कुछ नश्वर है, एक दिन सबको नष्ट हो जाना है, और इस जीवन के सारे आनंद और शोकों में कुछ भी नहीं धरा हुआ है, एक दिन सबको ईश्वर के पास जाना है, इन सारी भावनाओं से हम भर जाते हैं, तो हमारे मन में कौन से रस की उत्पत्ति होती है? शांत। इसके उदाहरण भी प्राय हमें यही समझाते हैं बेटा कि ये जीवन नश्वर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा है, सब कुछ छोड़ दो, अपने आप को परम पिता को समर्पित कर दो, अपने मन को बंधनों में रखो। ये जो सारी चीजें जो कविताएं हमें सिखाती हैं वो शांत रस का उदाहरण होती है। ठीक है, तो अब इसका उदाहरण देखो बेटा। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, उन्हीं जहाज पे आवे, सूरदास प्रभु काम देन तजी, छेड़ी कौन दुहावे। कि इसमें हमें संदेश दिया जा रहा है कि हमारा मन तो अनंत आकाश में सुख नहीं पाता है, वह तो उस जहाज के पक्षी के समान है जो उड़ उड़कर पुनः जहाज पर आके बैठता है, क्योंकि हमारा जीवन तो वही ईश्वर के चरणों में है, उसके अलावा हमें और कहीं सुख नहीं मिलेगा। कि सूरदास जी कहते हैं कि कामधेनु मतलब हम हमारे उस परम पिता को छोड़कर, है ना, छेड़ी कौन दुआवे, कि गाय की कामधेनु जैसी गाय का दूध छोड़कर बकरी का दूध कौन दूहना चाहेगा। अर्थात कि प्रभु जैसी प्रिय वस्तु को छोड़कर क्यों हम इधर उधर अपने मन को भगाते फिरते हैं। ठीक है, और देखो, मन रे तू काहे न धीर धरे, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, बैठे मारुति देखते राम चरण बिंद, युग अस्ति नस्ति के एक रूप गुण गुण अनिंद्य। है ना, कि जो ये बताए कि ईश्वर ही सब कुछ है, इस संसार में कुछ नहीं धरा है, हमारा शरीर नश्वर है, हमारी आत्मा उस ईश्वर के पास जाएगी। जब ये ज्ञान हमें हो जाता है और मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न होने लगती है, एकदम शांत सा जब हमारा मन हो जाता है, किसी तरह की कोई फीलिंग हमारे मन में नहीं होती, तब हमें बेटा शांत रस की अनुभूति होती है। ठीक है, इसका स्थायी भाव निर्वेद है। उसके बाद हमारा अगला रस है बेटा वात्सल्य रस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले ये है श्रृंगार रस के ही 2 भाग माने जाते थे, लेकिन बाद में ये कहा जाने लगा कि बच्चे और भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम होता है वह नायक नायिका के प्रेम से सर्वथा भिन्न होता है। उस प्रेम में स्वार्थ परकता होती है और शारीरिक सम्मोहन होता है। भगवान और बच्चे के प्रति जब प्रेम है तो इस तरह का कोई भी दुर्वासना उसमें नहीं रहती है, पवित्र प्रेम होता है। इसीलिए उसे श्रृंगार रस से निकालकर इन दोनों रसों को अलग किया गया। तो उसमें हमारा पहला है बेटा वात्सल्य रस, हम इसे 10वें नंबर का रस मान सकते हैं। अब जो इसका स्थायी भाव है बेटा वो बाल रति, रति मतलब प्रेम है, तो बाल रति बच्चे के प्रति प्रेम, ओके, या वात्सल्य। ठीक, अब इसका उदाहरण संतान के प्रति प्रेम रति, संतान के प्रति प्रेम रति भाव का
जब अनुभाव विभाव और संचारी भाव से पुष्टि होती है तो मन में वात्सल्य रस उत्पन्न होता है। इसका उदाहरण देखो बेटा, दादा ने चंदा दिखलाया, नेत्र नीर युक्त दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। कि रोते हुए बच्चे को कि आंसू आ रहे थे, दहाड़े मारकर रो रहा था, उसी वक्त जब दादा ने चंदा दिखलाया तो उसके आंसुओं से नेत्र नीर दमक उठे, कि नीर पानी से भरे हुए, आंसुओं से भरे हुए उसके नेत्र चमक उठे, दमक उठे, है ना, उनमें चमक सी आ गई। धुली हुई मुस्कान देखकर, अब धुली हुई मुस्कान, चेहरे पर आंसुओं के निशान है ना, पानी से गाल गीले हैं और उसी में बच्चा हंस पड़ा। तो धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे दमक उठे, कि बच्चे की जब ऐसे धुली हुई मुस्कान देखी तो सारे लोगों के चेहरे चमक गए। ये बच्चे की, है ना। अब देखो बेटा, इसमें आश्रय विषय स्थायी भाव तो क्या हुआ, बालरति, ओके, या वात्सल्य लिख सकते हैं। उसके बाद इसका जो विभाव होगा, आश्रय विभाव और उद्दीपन विभाव, ठीक है। तो उसमें उद्दीपन किस किसने किया, बच्चे की मोहक मुस्कान, बच्चे की आंखों से आंसुओं से भरे हुए आंखें, है ना, बच्चे की चमकती हुई आंखें, ये उद्दीपन विभाव है कि प्यार और बड़ा हमारे बच्चे के प्रति, ठीक है। और इसमें आश्रय विभाव तो किसके मन में जागा, जो परिजन है बच्चे के जो रिश्तेदार हैं उनके मन में जागा। किसके कारण जागा, बच्चे के कारण जागा, ठीक है। उसके बाद इसका अनुभाव, क्या क्या परिवर्तन हुए, तो सबके चेहरे चमक उठे, है ना। तो इसका विभाव क्या हुआ, सबके मन में खुशी आ गई, सबके चेहरे चमक उठे, सब प्रसन्न हो गए, ये अनुभव है। और संचारी भाव क्या है, आश्चर्य हुआ कि रोते रोते बच्चा हंसने लगा, खुशी हुई, हर्ष का भाव आया, ओके, ये सारी चीजें हैं बेटा। तो वात्सल्य रस की बाल रति के भाव की पुष्टि होने के कारण जिस रस की हमें अनुभूति होती है वो हमारा वात्सल्य रस है, ठीक है। इसके और उदाहरण देखो, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, है ना, ये वाला जो उदाहरण है इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे महलावे, जोई सोई कछुगावे, मेरे लाल को आवरी निंदिया, काहे न आन सुलावे, तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान बुलाए, है ना। कि यशोदा अपने बच्चे को सुला रही है, वो बार बार उसे उसके पालने को हिला रही है, उसे दुला रही है, उसके माथे को सहला रही है, और जो भी उसको आ रहा है वो गा रही है। फिर वो निंदिया को बुलाने दे रही है कि निंदिया तुम इतनी देर से क्यों आती हो, तुम जल्दी क्यों नहीं आ जाती हो, तुम्हें कान्हा बार बार बुला रहा है। तो ये माता का अपने बच्चे के प्रति प्रेम है बेटा, ओके। और देखो, बाल दशा मुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि बंद बुलावती, अचरा तरते ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पिलावती। कि बार बार उसको बुलाती है और अपने आंचल से ढककर कृष्ण को दूध पिलाती है, ओके। मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिली, मेरे मुख लपटायो, मैं बालक बैयन को छोटो, छीको के विधि पायो। अब ये कृष्ण जब यशोदा मैया कान पकड़ के कहती है कि तुमने माखन खाया, तो वो भोला सा बच्चा कह रहा है कि मैंने माखन नहीं खाया, ये तो मेरे सारे दोस्त हैं जिन्होंने जबरदस्ती मेरे मुंह पे माखन लगा दिया, मैं तो इतना छोटा सा बच्चा हूं, मैं वहां छीके तक कैसे पहुंचूंगा। तो ये कि बच्चे का माता के प्रति प्रेम और माता का बच्चे के प्रति प्रेम, ये वात्सल्य रस है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अंतिम रस है बेटा वो है भक्ति रस, ओके। भक्ति रस इसका जो बेटा स्थायी भाव है वो ईश्वर विषयक रति है ना, कि ईश्वर के प्रति प्रेम। तो ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होती है तो हमारे मन में भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। तो भगवान के जो सारे भजन होते हैं जो भगवान को समर्पित होते हैं, सूरदास के दोहे, बिहारी के दोहे, मीरा के पद, है ना, ये सारे भक्ति रस में डूबे हुए हैं। हमारी आरतियां सारा भक्ति रस के उदाहरण है, ठीक है। अब देखो, उधारो दीन बंधु महाराज, जैसे हैं तैसे तुमरे ही, नहीं और सो काज। कि हे दीन बंधु, हम तो जैसे भी हैं, तुम हमारी नैया को पार लगाओ, हम तो जैसे भी हैं वैसे तुम्हारे हैं और हमें किसी से मतलब नहीं है। ये मतलब भगवान से रिलेटेड जो भी
भजन, कविताएं जो होती हैं जिसमें सीधा ईश्वर का बखान किया गया होता है, वो सारी भक्ति रस को समर्पित होती है बेटा। इसके हम और देवता विषयक रति अर्थात भगवान के प्रति अनन्य प्रेम ही विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से परिपुष्ट होकर भक्ति रस में परिणित होता है। जो भाव ईश्वर विषयक प्रेम नामक स्थायी भाव को उद्बुद्ध करता है उसे भक्ति रस माना जाता है। भक्ति रस में ईश्वर विषयक प्रेम अनेक भावों से व्यक्त होता है। इसमें 9 प्रकार की भक्ति स्वीकार की गई है। हम भगवान को बहुत रूपों में पूजते हैं बेटा, है ना। कोई भगवान को दोस्त मानता है, कोई भगवान को स्वामी मानता है, कोई भगवान को प्रेमी मानता है, ये सारी बातें हैं, है ना। तो और उसे नवधा भक्ति कहते हैं। 9 तरह से भगवान को पूजा जाता है। ये कौन कौन से होंगे? नाम, उसका बार बार नाम लिया जाता है, उसका स्मरण किया जाता है, पाद सेवन, पैरों की पूजा की जाती है, अर्चन, वंदन, दास्य, आत्मनिवेदन, श्रवण, कीर्तन और साख्य। ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, उदाहरण देखो आप। राम सो बड़ो कौन है, कौन मोर कौन छोटो, राम सो खरो कौन, मोसो कौन खोटो, है ना। मतलब राम की भक्ति की गई। जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। और देखो, दुल्हिनी गाव मंगलाचार, मोरे घर आए हो राजा राम बरतार, तन रत करी में मन रत करी हो, पंच तत्व बाराती, राम देव मोहे पाहन आए, मैं जीवन में माती। मतलब कि भगवान राम मेरे घर में मेहमान आए हैं और इस तरह का सारा वातावरण मेरे घर में उत्पन्न हो रहा है। तो ये सारे जो है बेटा, आज जो हमने रस पढ़े हैं, शांत रस, उसका स्थायी भाव निर्वेद है और मन को शांत करता है, और संसार के प्रति वैराग्य की भावना रस के विभिन्न अंगों से जो पुष्ट होती है, तो शांत रस की उत्पत्ति होती है। दूसरा था हमारा वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव बाल रति या वात्सल्य है, और बच्चे के प्रति प्रेम की पुष्टि जब रस के विभिन्न अंगों द्वारा होती है तो वहां वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। बच्चे और माता पिता को लेकर जो पद रचे जाते हैं वो वात्सल्य रस होता है। ओके, इसके सबसे सटीक उदाहरण यशोदा वाले जो पद हैं वो सारे होते हैं। ओके, उसके बाद भक्ति रस है, तो ईश्वर विषयक रति इसका स्थायी भाव है, और भगवान के प्रति समर्पित जो भी पद होते हैं, हमारे मन की जो ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना है, ये जब संचारी भाव, विभाव और अनुभावों से पुष्ट होती है तो भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे जो हमने पढ़े हैं वो आज रस कंप्लीट हुए हैं। रस की मुख्य बात है बेटा कि हमको इसको पहचानना आना चाहिए कि कविता की जो पंक्तियां हैं वो एक्चुअल में किसको समर्पित है, क्या कह रही है, उनका मूल भाव क्या है। यदि हम वो समझेंगे तभी हम रस को पकड़ पाएंगे। रस को पहचानने के लिए हमें उसका स्थायी भाव पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बार बार कह रही हूं कि प्रश्न पूछे इसी तरह से जाते हैं कि स्थायी भाव लिखिए पहचान कर कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है। दूसरा स्थायी भाव दिया जाता है कि ये स्थायी भाव कौन से रस का है ना, कि रति स्थायी भाव कौन से रस का है, तो श्रृंगार रस का। तीसरा हमारा प्रश्न होता है बेटा कि इन पंक्तियों में रस पहचान कर लिखिए। ठीक है, 3 प्रश्न हुए। पहला स्थायी भाव लिखिए, दूसरा स्थायी भाव का रस लिखिए, तीसरा पंक्तियों में रस पहचान कर लिखिए, और चौथा होता है इस रस का एक उदाहरण लिखिए। इन सब प्रश्नों को अच्छे से करने के लिए आपको सारे रसों का स्थायी भाव याद होना चाहिए। आपको हर रस के कम से कम 2 उदाहरण अच्छे से याद होने चाहिए। आपको किस स्थायी भाव से कौन सा रस रिलेटेड है ये आना चाहिए, और उसके बाद आपको पहचानना आना चाहिए कि अगर ये पंक्तियां लिखी गई है तो इनका मूल भाव क्या है और पंक्तियां हमें क्या समझा रही हैं। और ये तभी संभव होगा बेटा जब हम पाठ को पूरी तरह से समर्पित होकर पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए। अब हम आने वाले दिनों में यही करेंगे बेटा, विभिन्न उदाहरणों द्वारा रस को खोजने का प्रयास करेंगे कि इन पंक्तियों में कौन सा रस। ठीक है, आज के लिए इतना ही कि इन तीनों रसों की परिभाषा आपको लिखनी है, इनके स्थायी भाव लिखने हैं
और सबके 2-2 उदाहरण। ठीक है बेटा, तो मेरी आपसे यही एक सलाह है बेटा कि इस चैप्टर को और ग्रामर के सभी चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ो, ताकि ये जो आपके 16 नंबर होते हैं इनमें से एक भी अंक कटने की कहीं कोई संभावना ना रहे। ठीक है बेटा।